हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 5th चैप्टर जिसका विविध कर रहे हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विविध का क्या है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि 1 से 1000 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। इस प्रकार के कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपने क्या है, पहले लिख लेता हूँ एपी के रूप में 1 2 3 ऐसे करके ये चलेगा। 999 और 1000 ऐसे सारे धन पूर्णांक आएंगे। अब देखिए, इनको देखने पे पता चल गया कि प्रथम पद क्या है, ए यानी 1 है। डी कितना है, यहाँ पे 1 है दोस्तों, क्योंकि देखिए 1 1 जुड़ के आगे आ रहा है, तो सार्वा अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। एपी को देखने पे पता चल रहा है अंतिम पद क्या है, 1000 है। ठीक है, तो एल का मान कितना आ गया, 1000। और टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ धन पूर्णांक कितने हैं, 1000 ही हैं, तो n का मान आ गया 1000। अपने से कहा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपने योगफल के दो फॉर्मूले देखे हैं। एक तो एस एन बराबर n/2 2a + n-1d। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला देखा है। एक देखा है कि एस एन बराबर n/2 a + l अंतिम पद के रूप में। तो अपने पास क्या है, अंतिम पद है, तो अपने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में एस एन बराबर n का मान है 1000, तो 1000/2 a यानी 1 + 1000 कितना, l है 1000। ठीक है दोस्तों, अब हल करते हैं इसको। तो एस एन बराबर 1000 में 2 का भाग दिया 500 बार गया, और ये हो गया 1001। आप क्या है, 1001 को 500 से गुणा करना है, तो पहले 5 से कर दीजिए, 5005, और ये 00 यहाँ, ये आप अपने स्तर पे गुणा कर सकते हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप ऐसा पहले कर चुके हो। ठीक है, अभ्यास करने से आपको ये अच्छे से आने लग जाएंगे क्वेश्चन। और विविध का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/4 18 सही 1/2 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, तो ये क्या दी है, अपने पास समांतर श्रेणी दी है। थोड़ा सा इसमें सोच के हल करने वाला क्वेश्चन है, रट के या फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये दी है अपने को एपी। अब यहाँ क्या है, 20 है प्रथम पद, तो a बराबर मैंने लिख दिया 20। अब फाइंड करते हैं d। तो d का कॉन्सेप्ट होता है an-1। तो इस कॉन्सेप्ट से आप हल कीजिए। तो अपने क्या है, 19 सही 1/4 माइनस करता हूँ 20। ठीक, अब हल कीजिए। तो 4 का पढ़ा 19 तक, या 19 का पढ़ा 4 तक पढ़ूंगा, और उसमें 1 जोड़ के और हर में 4 लिख दूंगा। अब देखिए कि ये हो गए 76, मल्टीप्लाई करने पे 76, और ये अंश जुड़ के 1 जुड़ के हो गया 77, 77/4 आ गया। अंश बटा हर के रूप में मैंने लिख दिया इसको। आगे है 20। अब देखिए, अब यहाँ एलसीएम लेके हल करो, तो कितना आया, ये 77, ये आ गया 80, यानी -3/4 आ गया। अब अपने पास ए भी है, डी भी है। डी आ गया -3/4। अब एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये देखिए कि डी का मान ऋणात्मक है, यानी ये घटता क्रम है। अब यहाँ पे ये धनात्मक संख्या है, एक ऐसा भी बिंदु आएगा जहाँ हो सकता है शून्य भी आए, हो सकता है, आएगा नहीं। ठीक है, अब आएगा तो भी क्या है, इसके बाद क्या आएगा, ऋणात्मक पद आएगा। वो अपने को बताना है कि कौन सा पद है। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलता हूँ कि शून्य के लिए, कि माना मैंने शून्य nवां पद है। ठीक है दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट को लेके इसको हल करता हूँ। तो मैंने ले लिया an का मान कितना है, 0 है, तो n की वैल्यू अपने ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, an बराबर a + n-1d। अब लगाइए, ये आ गया 0, a है 20 + n-1, d है -3/4। अब हल किया तो इधर 20 दूसरी तरफ आया, तो क्या हो गया, -20।
बराबर -3/4 गुणा में है और ये है -1/n-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 80 और ये 3 नीचे आ गया तो 80/3 बराबर n-1। अब क्या काम करें, 80 में 3 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार गया, 6 बार गया, पॉइंट और 6 ऐसे आएगा। ठीक है दोस्तों, आप भाग देके देख लिए, बिल्कुल आसान है। तो ये वैल्यू आ गई n-1 की, तो n की कितनी आई, यहाँ से n की वैल्यू निकालो, ये -1 दूसरी तरफ जाके जुड़ गया तो n की वैल्यू आ गई 27.66। तो ये पद है नहीं, ठीक है। तो 0 कौन सा पद है, देखिए 0 है 27.66वां पद है, ठीक है। नहीं तो 27 है, 27 वाला धनात्मक है और 28 वाला देखिए ऋणात्मक हो जाएगा। तो अपने पास ऋणात्मक पद कौन सा आया, जब n का मान 28 है तब दोस्तों वह पद या टर्म क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और 20वां कौन सा पद है, 27.66। आप इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 1-2 बार करके देखें और नहीं समझ में आया तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा, आप बार बार अभ्यास करें। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर 5 का 13वां क्वेश्चन है विविध का। विविध का क्या है क्वेश्चन, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनका योग है 20, उनके वर्गों का योग है 120। तो संख्याएं पूछ रहा है, क्या होगी संख्याएं। अब दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी संख्याएं अपने को माननी पड़ जाए, अगर विषम संख्या में माननी पड़ जाए तो सार व अंतर क्या लूँगा, इसका सार व अंतर लूँगा d, ठीक है। अगर सम में माननी पड़ जाए तो मैं लूँगा 2d का अंतर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, सम संख्याएं हैं, 4 क्या है, सम संख्याएं। तो मैं किस प्रकार मानूंगा 4 संख्याओं को, a-3d, a-d, a+d और a+3d के रूप में मानूंगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अब मैंने मान ली कि ये 4 संख्याएं हैं जो अपने समांतर श्रेणी में है। कह रहा है इनका योग कितना है 20। तो पहले अपने जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अपने को हल करते जाना है। तो a-3d प्लस, चारों को जोड़ रहा हूँ, a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। माइनस का 3d प्लस का 3d से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे ही माइनस का d प्लस के d से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4a बराबर 20। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 20/4, यानी a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये लगा दी अपने पहले कंडीशन, ठीक है। इसको समीकरण 1 भी आप बोल सकते हो। अब क्या काम करना है कि उनके वर्गों का योग, यानी इन संख्याओं का वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है। उनका योग है 120। तो मैं वर्ग करके जोड़ दूंगा, कैसे, देखिए a-3d का वर्ग प्लस a-d का वर्ग प्लस a+d का वर्ग, ऐसे ही a+3d का वर्ग। वर्ग कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ अपने को बताया हुआ है कितना है, 120। अब इनको हल करता हूँ तो देखिए अपने जानते ही हैं a+b का वर्ग कितना होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को लगाता हूँ मैं। तो क्या आया मेरे पास, a², इसको खोल रहा हूँ पहले, 9d² माइनस 6ad। ठीक है दोस्तों, प्लस, अब इसको खोलता हूँ, a² + d² माइनस 2ad। अब इसको खोलता हूँ, a² + d² + 2ad। अब सबसे लास्ट वाले को, a² + 9d² + 6ad बराबर है 120। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो -6d प्लस के 6d से कैंसिल आउट हो गया,
माइनस का AD प्लस के 2AD, 2 से कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचा, ए स्क्वायर देखिए 1 2 3 और 4, तो 4A स्क्वायर बच गए अपने पास प्लस। अब देखिए डी स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे 9 और ये 10 और ये 11 और ये 9 जोड़ दिए 11 में 20, तो 20D स्क्वायर कितने हो गए 120। अब अपने क्या काम करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 120। अब 4 से भाग दे देता हूँ इसमें, तो 4 से भाग दिया ए स्क्वायर 5D स्क्वायर, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 30 बार। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 2 हो गई अपने पास। समीकरण 1 क्या है, ए का मान है 5। अब 5 मान है तो यहाँ पे रख देता हूँ ए की वैल्यू, ए है 5 तो यहाँ है ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5D स्क्वायर बराबर 30, तो ये हो गए 25 प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30। अब 25 का पक्षांतरण कर देता हूँ, क्या बचा 5D स्क्वायर बराबर 5, तो अब 5 का भाग दे दिया तो D स्क्वायर बराबर क्या आया 1। अब यहाँ पे क्या D बराबर आया √1 यानी ±1 भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, √1 की वैल्यू वैसे किस में आती है, हमेशा प्लस में आती है, लेकिन D स्क्वायर की वैल्यू, D की वैल्यू आई है ये ±1। अब दोस्तों D क्या है अपना सार्व अंतर, सार्व अंतर आ गया +1 और -1, और अपने पास A की वैल्यू कितनी है 5, तो पहले तो मैं D लेता हूँ +1, तो मेरे पास क्या संख्याएं आई, देखिए A - 3D थी पहली संख्या, तो 5 - 3 तो कितना आया 2। ठीक है, A - 3D की वैल्यू आई है। अब A - D की कितनी आएगी 5 - 1 यानी 4। ऐसे ही A + D की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6, A + 3D की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। कब आएगी, जब A का मान +1 लेता हूँ। अब लेता हूँ A का मान 5 और D का मान -1, यहाँ मैंने शायद A बोल दिया था, ये D का मान +1 लिया है। अब देखिए A - 3D की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, A - 3D 5 और माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 3 से मल्टीप्लाई होके 5 और 3 8 हो जाएगा। दोस्तों आप सरल करना, A - D करोगे तो 5 और ये 1 जुड़ जाएगा, माइनस प्लस होके कितना आएगा 6। A + D करोगे तो क्या होगा +- तो आएगा 4। A - 3D करोगे तो वही माइनस होके कितना आएगा 2 आएगा। अगर आप देखिए D का मान +1 लेते हो तो आपकी संख्याएं होगी 2 4 6 8। अगर आप -1 लेते हो D का मान तो आपकी संख्याएं होगी 8 6 4 2। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा मतलब ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। आप बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से आने लग जाएगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।